हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक सरकार डिक्टेटर बन जाती है और डिक्टेटर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। डिक्टेटर बनने के लिए सबसे पहली चीज़ है आइडियोलॉजी। जैसे कि बीजेपी का आइडियोलॉजी है हिंदुत्व। हैना आरेंट एक जर्मन अमेरिकी पॉलिटिकल राइटर है जो बताती है कि किसी भी डिक्टेटर के लिए आइडियोलॉजी एक पावर हाउस होता है। मतलब एक डिक्टेटर को करोड़ों की तादाद में अपने साथ करना होता है और ये सिर्फ पॉसिबल है आइडियोलॉजी से ही। जैसे कि बीजेपी का आइडियोलॉजी है हिंदुइज्म, हिंदुत्व, जिससे वह करोड़ों लोगों को अपने ओर अपने तरफ करने में सक्षम हो पाया है। इसलिए आइडियोलॉजी किसी भी डिक्टेटर के लिए बैकबोन होती है। अगर आप दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल डिक्टेटर को देखेंगे, जैसे कि हिटलर ने नाजीवाद का विचार फैला करके वहाँ के आम लोगों को अपने कंट्रोल में किया। सो बेसिकली आइडियोलॉजी के बिना एक डिक्टेटर करोड़ों लोगों को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता है। बीजेपी के कोर में आरएसएस आइडियोलॉजी है जो हिंदू और मुस्लिम में हिंदू सुपरमेसी की बात करता है। एक डिक्टेटर इन्हीं आइडियोलॉजी से करोड़ों आम जनता को अपने साइड में करके वहां से पावर गेन करती है। और एक बार डिक्टेटर पावर में आ जाए, इसके बाद देश में जितने भी छोटे बड़े संस्था है, जैसे मिलिट्री, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी, उसमें अपना वफादार आदमी को मुख्य पद पर नियुक्त करती है और उस संस्था को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि ऐसे ही देश को अपने कंट्रोल में लिया जा सकता है। अगर मिलिट्री कंट्रोल की बात करें तो 2016 में ही बीजेपी ने अपने वफादार जनरल बिपिन रावत को चीफ ऑफ आर्मी बना दिया और ऐसा ही इंडियन नेवी में हुआ। वहां पर भी बीजेपी ने अपना वफादार करमवीर सिंह को चीफ ऑफ नेवी बनाया। बीजेपी रिटायर मिलिट्री को भी इलेक्शन टिकट ऑफर करती है। और जुडिशियरी की बात करें तो यहाँ पर भी मोदी सरकार अपने वफादार जज को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करती है। जैसे 2018 में रंजन गोगोई को नियुक्त किया गया था। जैसे कि राफेल एयरक्राफ्ट केस और सीबीआई डायरेक्टर आलोक कुमार को डिसमिस करने का केस, और यहाँ तक कि राम मंदिर का भी जजमेंट रंजन गोगोई के कार्यकाल में ही आया था। और ये बात तब और भी ज़्यादा प्रमाणित हो जाती है जब रंजन गोगोई बीजेपी के टिकट पे राज्यसभा का सांसद बनते हैं। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी जैसे सीबीआई और ईडी पर। तो सीबीआई के डायरेक्टर पोस्ट पर भी बीजेपी ने अपना वफादार ऋषि कुमार शुक्ला को नियुक्त किया, जो सरकार के पक्ष में काम करती है। और अब हर जगह अपना कंट्रोल करने के बाद एक डिक्टेटर अपने ऑपोजिशन को खत्म करना शुरू करता है। अपने ऑपोजिशन लीडर को ईडी और सीबीआई के डर दिखा करके, यहाँ तक कि लालच दे करके भी अपने में शामिल करने की कोशिश करता है। और जो भी एक्टिविस्ट सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है, उसे या तो जेल में डाल दिया जाता है या उसे किसी अन्य तरीके से मुंह को बंद करवाया जाता है। बट बात यही नहीं रुकती है। इतना होने के बाद भी लोगों का साथ चाहिए होता है, क्योंकि अगर आम जनता को हकीकत समझ में आ गया तो किसी भी वक्त सिविल वार हो सकती है। इसीलिए ऐसी स्थिति ना आए, इसीलिए एक डिक्टेटर जनता के बीच अपने आप को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करता है और पॉजिटिव दिखाने के लिए लोगों के बीच में प्रोपोगेंडा चलाता है। इसमें इंफॉर्मेशन को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। झूठ खबर को भी एकदम सच की तरह लोगों के बीच में रखा जाता है, लोगों को दिखाया जाता है, जिससे लोगों के बीच में उस डिक्टेटर को हीरो बनाया जा सके। और ऐसा करने में इनका हथियार बनता है मीडिया, और आप गोदी मीडिया से भली भांति परिचित है। पर अब इस श्रेणी में बहुत सारे यूट्यूबर भी आ गए हैं जो सरकार के साथ मिलकर कार्य करती है और लोगों को गुमराह करने का कार्य करती है। मीडिया और सिनेमा के माध्यम से लोगों के बीच में एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन को ही दिखाया जाता है, जो एक डिक्टेटर चाहती है कि क्या चीज़ लोगों को बीच में रखना है, क्या लोगों को दिखाना है। और अब सुपर हीरो बनना बाकी रह जाता है, जिससे उस डिक्टेटर का एक
अपना पर्सनालिटी बने। इसके लिए अब वो वैसा काम करना चाहेगा जो इससे पहले कोई नेता ने अभी तक किया नहीं है, जिससे लोगों को लगे कि ऐसा नेता तो धरती पर कभी कभी अवतरित होता है। बीजेपी का आईटी सेल इतना स्मार्टली काम करता है कि वो जितना भी ऑपोजिशन लीडर है उसको पप्पू दिखाने का कोशिश करता है, जिससे मोदी का एक स्ट्रॉन्ग इमेज बने। जब सेम यही चीज ऑपोजिशन करती है तब बीजेपी का आईटी सेल उसे अपना हथियार बना लेती है। जैसे कि मैं भी चौकीदार केस में हुआ था और ये हर जगह प्रचार किया गया और इसको एक पॉजिटिव कैंपेन में बदल दिया गया कि मैं भी चौकीदार, जिससे लोगों को ऐसा लगे कि मोदी जी देश को सुरक्षित रख रहे हैं। और ऐसा ही किया था दुनिया के बाकी डिक्टेटर ने भी। जैसे हिटलर ने अपने आप को राष्ट्र के रक्षक, सेवियर ऑफ नेशन के रूप में प्रचार किया और अंत में हिटलर और वहां के आम जनता का अंत कितना दुखद हुआ था। और अंततः एक डिक्टेटर अपने बनाए हुए जाल में ही इस तरीके से फंस जाता है कि वह चाह के भी खुद को बाहर नहीं निकाल सकता है। इसलिए वह अपनी पूरी पावर लगा देता है सिस्टम में रहने का, सिस्टम को बनाए रखने का। इसीलिए अभी भी समय है कि वर्तमान सरकार जो तानाशाही की ओर, डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है उसे रोके, सरकार को बदल दे। वरना जब पूर्ण तानाशाही आ जाएगी, पूर्ण डिक्टेटरशिप आ जाएगी तो फिर उस परिस्थिति में कुछ भी कर पाना असंभव हो जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि अभी ही हम इस सरकार को उखाड़ फेंकें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए।